हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 10th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और पहले भी हमने अपनी सीरीज 1 स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमने 2022 में जितने भी सीरियल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने वहाँ पर की थी। उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बना रखी है, हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर आप जाके देख सकते हो। और अभी हमने सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितने भी सीरियल में शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी और अच्छी लग रही होंगी। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत क्या है? आंसर है वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, क्या है? वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। टाइफ्लॉप्स क्या है? आंसर है ब्लाइंड स्नेक। क्या है? ब्लाइंड स्नेक। ठीक है, टाइफ्लॉप्स क्या है बच्चों? ब्लाइंड स्नेक को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? आंसर है 25। कितने अंक होते हैं बच्चों? जो वॉलीबॉल में चौथा सेट होता है, चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? 25। ठीक, कितने? 25। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? आंसर है बौद्ध धर्म। किस धर्म का प्रभाव है हेमिस महोत्सव पर? बौद्ध धर्म का। और ये हेमिस है कहाँ का महोत्सव, मतलब हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मोस्टली लद्दाख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया। आंसर है जीतल। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि स्लेव डायनेस्टी के मतलब ये माने जाते हैं। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और ये चांदी के सिक्के के स्थान पर इन्होंने कौन से नामक तांबे के सिक्के चलाए थे? जीतल। ठीक है, कितने? कौन से? जीतल। ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। भारत में राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? आंसर है राज्यपाल। ठीक है, जो भारत में राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति है ना, वो हमारा गवर्नर करता है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? आंसर है सैयद अहमद खान। देखो उनके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान में रखना बच्चों। देखिए बच्चों, जो ये सैयद अहमद खान है, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1875 में। 1875 में कहाँ पर की थी? अलीगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया? पियरे लाप्लेस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में एज इट इज़। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2022 में जो पूछे गए थे वो भी 2023 में पूछ लिए गए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस वैज्ञानिक ने, क्या वैज्ञानिकों के नाम ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? आंसर है शुष्क शीत के साथ मानसून। ठीक है, शुष्क शीत के साथ मानसून। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? आंसर है 1901 से 1921। ठीक है, इस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। अलारिप्पू नृत्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? आंसर है भरतनाट्यम। किसका है बच्चों? अलारिप्पू नृत्य भरतनाट्यम का। और भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है? ये तमिलनाडु का। ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? आंसर है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में। ये तो क्वेश्चन देखो बच्चों कितना ज़्यादा रिपीटेड हुआ है ना। तो 2022 में कई शिफ्ट में देखने को मिला और इसमें भी देखना कई बार देखने को आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को किस योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। ठीक है, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। तेलुगु फिल्म RR
ने, मतलब ट्रिपल आर ने, किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? आंसर है एम किरावनी। ठीक है, किसने? एम किरावनी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? आंसर है अशोक। ठीक है, और बच्चों ये पूछ लिया जाता है कि अशोक ने जो ये कलिंग वॉर था, मतलब ये कब लड़ा था? तो ये 261 BCE में। ठीक है, 261 BCE में, 261 BCE। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे, 261 BCE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संस्केंद्रण किस क्षेत्र में है? मतलब मुख्यतः इनका केंद्र मतलब कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादातर? तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पर है? ये बच्चों ये है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में, ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा डैश होती है? आंसर है 17% और 25% के बीच में। ठीक है, 17% और 25% के बीच में, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? आंसर है 10 ओवर। ठीक है, जो एक दिवसीय क्रिकेट होता है ना, उसमें एक गेंदबाज सिर्फ 10 ओवर तक ही मतलब गेंद फेंक सकता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि टी20 में, जो टी20 मैच होते हैं उसमें एक जो बॉलर होता है कितने ओवर फेंक सकता है? वो 4 ओवर फेंक सकता है। और अगर टेस्ट मैच की बात करूँ तो टेस्ट मैच में अनलिमिटेड। ठीक है, कितने ओवर वो फेंक सकता है। ठीक है, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? आंसर है रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, किसको किया गया है? रंजीत सिंह दिसाले को। ठीक है, कब से कब तक? जून 2021 से जून 2024 तक। ठीक है, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नामित किया गया है, ध्यान रखना बच्चों ये वाला, मतलब 2024 तक, जून तक भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आंसर है वल्लभ भाई पटेल। देखो बच्चों, इनके बारे में भी एक दो पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ कब था? ये 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। और कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। ठीक है, इसमें क्या होता ना, अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया था किसानों पर। ठीक है, अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया था ना जब किसान पर, तो उन्होंने फिर ये आंदोलन किया था। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन ये वाला चलाया था, बारदोली वाला। ठीक है, तो वहाँ की जो महिलाएं थी ना, उन्होंने इनको, जो ये पटेल जी हैं, इनको सरदार की उपाधि दी थी, है ना। तब से इनका नाम मतलब ये, तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने लगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, बारदोली का सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया था, तो उसी के रिस्पॉन्स में ये बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। तो जो वहाँ की महिलाएं थीं, बारदोली जो कि गुजरात में है, जो वहाँ की महिलाएं थी, उन्होंने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, तो तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें? आंसर है 51A। इसके बारे में तो बच्चों मैंने इतनी बार बताया हुआ है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कब ऐड हुई, कौन से संशोधन के, किस कमेटी के तहत इसकी मतलब सिफारिश, किस कमेटी की सिफारिश के तहत। तो बच्चों मैंने कई बार बताया हुआ है कि 42 संशोधन हुआ था, जो कि 19 कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, और कहाँ, और मतलब कौन सी स्वर्ण सिंह समिति के तहत? उस टाइम पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। कई बार मैंने आपको ये बताया, बहुत बार बताया है। ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के तहत पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और इसमें मौलिक जो कर्तव्य था वो हमारे जोड़े गए थे, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? आंसर है 8वीं। ठीक है, जो भारत में जो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया है ना बच्चों, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और ये कब से कब तक थी बच्चों? ये 1992 से 1997 तक थी। ठीक है, 92 टू 97। ठीक है, 1992 से लेकर 1997 तक। और इसमें मतलब उस टाइम पीएम कौन थे हमारे देश के? प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी। ठीक है, और वित्त मंत्री कौन थे? जो मनमोहन सिंह, जो हमारे अब मतलब 2014 तक रहे हैं ना, वही थे उस टाइम। ठीक है, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, कब? जब ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, वित्त मंत्री उस टाइम भारत के वही थे, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। कौन से उपधातु के उदाहरण हैं? आंसर है बोरोन, सिलिकॉन,
एंटीमनी, ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 24, 7 अक्टूबर 2021 को भारत रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों में क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए डैश नाम की 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभारंभ तथा संचालन किया। आंसर है त्रिशूल और गरुड़, ठीक है। त्रिशूल और गरुड़ जो कि 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभारंभ संचालन किया था, ठीक है, उनके मतलब ये नाम रखे गए थे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है, जिसको निपुण भारत बोला गया, का मतलब इस निपुण की फुल फॉर्म है ये, ठीक है बच्चों, का शुभारंभ किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत का हर बच्चा शिक्षा डैश की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर ले। आंसर है 3, ठीक है बच्चों, हर बच्चा कक्षा 3 की, ठीक है, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारी वीडियो डेली इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू अपनी वीडियो लाते रहेंगे और कंटिन्यू हमारी सीरीज आती रहेंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।